कोरोना के बाद बेरोजगारी और महंगाई विश्व में एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। पूरी दुनिया में आज वैश्विक मंदी की दस्तक दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शी सोच और कुशल प्रबंधन से राजस्थान ने न केवल इस चुनौती को पार किया है, बल्कि हर क्षेत्र में सुदृढ़ विकास की विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। राजस्थान ने देश को जन स्वास्थ्य का एक नया मॉडल दिया। पिछले कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को और आगे लेकर जाते हुए अब मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत की गई है। आज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सरकार ने राज्य के हर वर्ग के परिवार को कैशलेस इलाज के लिए सालाना 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा का लाभ दिया है। बेरोजगारी पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा में 100 से बढ़ाकर 125 दिनों का वार्षिक रोजगार देने की पहल की है। मनरेगा की तर्ज पर शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। सहरिया, कठौड़ी जनजाति व राज्य के विशेष योग्य जन श्रमिकों को अब 200 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भी 1 लाख से ज्यादा नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1 लाख पदों पर भर्ती का काम चल रहा है और 1 लाख नई भर्तियां और की जाएंगी। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 के तहत आकर्षक छूट दी जा रही है और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत लोन पर सब्सिडी दी जा रही है। इससे प्रदेश में युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। महंगाई से आम जन को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल व डीजल पर वैट में कटौती की है। 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। विद्युत उपभोग के अन्य स्लैब्स पर भी सब्सिडी दी जा रही है। इससे 118 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत मिली है। सरकार ने 2 सालों से कृषि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई हैं और किसानों को मात्र 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति की जा रही है। साथ ही कृषि बिजली की दरों को नहीं बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत हर किसान उपभोक्ता को उचित मापदंड के अनुसार प्रति माह 1000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाज के हर वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना में दी जाने वाली राशि को बढ़ाया है। वंचित, खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश समुदायों के उत्थान के लिए विमुक्त जनजाति नीति पर काम चल रहा है। इन जनजातियों को नवजीवन योजना में शामिल करते हुए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। SC/ST विकास कोष की राशि 500 करोड़ कर दी गई है और साथ ही 100 करोड़ रुपए का EWS कोष बनाने की घोषणा भी की गई है। वर्ष 2004 में शुरू की गई नई पेंशन स्कीम की खामियों के कारण सरकारी कर्मचारियों में भविष्य को लेकर एक असुरक्षा का भाव था। मुख्यमंत्री ने देश में ऐतिहासिक पहल करते हुए 2022-23 के बजट में 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त हुए सभी सरकारी कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। इससे ये कर्मचारी सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और पूरे मनोयोग से जनता की सेवा कर पाएंगे। जन आधार से प्रदेश के करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ सीधा व पारदर्शी तरीके से मिल रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल वेरिफिकेशन आधारित ऑटो अप्रूवल के लिए राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट पर भी काम चल रहा है। दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर जोर देते हुए सरकार ने पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा दिया है। कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए
मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में पहली बार कृषि बजट अलग से पेश करने की पहल की गई है। कोविड के चुनौतीपूर्ण समय में राजस्व में हुई कमी के बावजूद प्रदेश का आधारभूत संरचना और पूंजीगत खर्च पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों के विकास पर 1260 करोड़ रुपए खर्च किए जाना प्रस्तावित है। हर जिले में 3 राजमार्गों की मरम्मत व अपग्रेड करने पर 3133 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। घर घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। इससे 86 लाख से अधिक घरों तक पीने का पानी पहुंचेगा। आज पूरा विश्व जहां आर्थिक मंदी के हालात से जूझ रहा है, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़े कदम उठाते हुए दीर्घकालिक आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है।